अनंत उपकारी परम आराध्य प्रभु महावीर को नमन। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर, श्रद्धेया साध्वी प्रमुखा श्री जी, श्रद्धेय मुनि श्री राजगरण जी स्वामी, सादर सभक्ति वंदना। जय जिनेन्द्र। अर्हत वंदना की सीरीज का वीडियो खामे मी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में मित्ति में सव्व भूएसु वैरम मज्जन केणई। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूं, सभी जीव मुझे क्षमा करे, मेरी सबसे मित्रता है, वैर किसी से नहीं है। ये बहुत बड़ा सूक्त है। हम प्राय संवत्सरी के समय प्रतिक्रमण के अंतर्गत बोलते हैं और भावों से बोलते हैं, मगर होता क्या है कि जिससे हमारा वैर विरोध नहीं है उन 84 लाख जीवा योनि से हम क्षमा याचना कर लेते हैं, क्षमा कर भी देते हैं और याचना भी कर देते हैं क्षमा की, मगर जिनसे वैर विरोध है उनसे हम बात तक नहीं करते हैं। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि जिससे भी आपका वैर विरोध है, यदि 1 वर्ष के अंतर संवत्सरी तक उनसे अगर वैर विरोध है और क्षमा याचना नहीं किया संवत्सरी के प्रतिक्रमण तक या मैक्सिमम नेक्स्ट डे तक, आप सम्यक भी नहीं रहोगे, आप साधु नहीं रहोगे। साधु नहीं रहेगा। कोई साधु साध्वी किसी से वैर बोलचाल हो गई थी कभी, उनसे यदि क्षमा याचना नहीं की तो साधु साधु नहीं रहेगा, श्रावक श्राविका नहीं रहेंगे, वो मिथ्यात्वी हो जाएंगे, पहले गुणस्थान वर्ती हो जाएंगे, 6ठे 7वें गुणस्थान की जगह पहले गुणस्थान में चले जाएंगे साधु साध्वी। इतना महत्व है क्षमा याचना का। एक तरह का ये उत्कृष्ट स्नान है, हमारा आध्यात्मिक स्नान है कि जो हमारे आत्मा पर लगे वैर की जो ग्रंथियां हैं, गांठें हैं, उनको साफ कर देता है, एक तरह से क्षमादान से अनुग्रहित कर देता है। सवाल कई हो सकते हैं और कई सवाल इसमें उत्पन्न होने भी चाहिए। कई बार हम क्षमा मांग लेते हैं मगर सामने वाला नहीं करता, तो क्या करें? हमने किसी से हमारा वैर विरोध था, हम क्षमा मांगने गए, उसने गलती सामने वाले की थी, फिर भी हमने बड़प्पन दिखाया, हम माफी मांगने गए, मगर सामने वाला और 4 शब्द सुना देता है, क्या करें? देरानी जेठानी का नहीं बन रहा था, देरानी ने कहीं से सुना कि क्षमा याचना कर दो, देरानी ने जेठानी को कॉल किया क्षमा याचना के लिए, जेठानी ने और 4 बातें सुना दी। भगवान ने कहा है तुम हल्के हो जाओ, सामने वाला होता है नहीं होता उसका लुकआउट है, उसके कर्म सत्ता है, उसके कषाय की तीव्रता है, तुम्हारे नहीं रहनी चाहिए। धर्म हमें स्वार्थी होना सिखाता है। स्वार्थी का अर्थ है, कभी भी आपने नोटिस किया होगा, आप सामाई करते हो तो कोई मेहमान आते तो आप उनके स्वागत के लिए खड़े नहीं होते हो, उनको हाथ नहीं जोड़ते हो, उनके लिए चाय नाश्ते का नहीं कहते हो। अगर आपको मालूम नहीं आप कहते हो तो आपकी गलती है, बाकी आप नहीं कह सकते। किसी की आव भगत के लिए आप खड़े भी नहीं हो सकते, कोई आपको कोई काम भी नहीं कह सकता। आप ऐसे ही बैठे हैं, आपको मम्मी भी कह देगी आपकी, या कोई भी पारिवारिक सदस्य कह देगा कि ये काम कर तो, पानी की गिलास ला तो, और आप सामायिक करके बैठे, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। धर्म हमें स्वार्थी होना सिखाता है। स्वार्थ का अर्थ है स्वयं का अर्थ सिद्ध करना, अर्थात स्वयं यानी हमारी आत्मा पर जो अटैचमेंट होना चाहिए उसको प्रगाढ़तम करने का कार्य करता है धर्म, इसलिए हमें स्वार्थी बनना सिखाता है। सामने वाला आपको माफ करता है नहीं करता है वो उसका लुकआउट है, उसका वो जाने। मुझे तो मेरी आत्मा का कल्याण करना है, मुझे हल्का होना है, निर्भर होना है, मेरे भीतर कोई भी शल्य नहीं रहे, मेरे भीतर कोई वैर के संस्कार नहीं रहे, मुझे हल्का होना है, मुझे सम्यक भी रहना है, सामने वाला रहे ना रहे उसका लुकआउट है। मैं तो हर किसी से क्षमा याचना करता हूं, छोटे से छोटे जीव से भी और बड़े से बड़े व्यक्ति से भी, ऑफिस में काम करने वाले स्टाफ से भी और किसी व्यापारी से भी, किसी ने मेरा पैसा दिया उससे भी और किसी ने मेरा पैसा खा लिया उससे भी क्षमा याचना करता हूं। ऐसा नहीं
कि संवत्सरी के दूसरे दिन उसने मैसेज किया, अरे इसका मैसेज, एक तो मेरा पैसा खा के बैठा, ऊपर से खमत कामना कर रहा है, मिच्चा में दुगड़म कर रहा है मुझसे। अगर ये भाव भी आ गया ना, हो गया आपका कल्याण। वंस मोर 84, वैर के अनुबंध से आप बंध गए। हल्के हो जाओ, मेरे कर्म बाकी सब निमित्त। मैंने अगर किसी का गलत किसी भाव में किया होगा तो मेरे साथ होगा। एक चीज मान लेना, कोई एक व्यक्ति अगर आपके साथ गलत कर रहा है तो आपके पूर्वकृत कर्मों का योग संयोग हो सकता है। तो इसीलिए ये मानिए, कभी किसी ने किसी जन्म में आपने उसका कुछ लिया होगा तो आज आपको वापस देना पड़ा। यदि आप धर्म की शरण में हैं तो जहां 100% देना होता है वहां 10-20% में सेटलमेंट हो रहा है। होता है ना, कई लोग नुकसान में चले जाते हैं, डिफॉल्ट हो जाते हैं, तो वो फिर सेटलमेंट करते हैं 10%, 20%, 30%। तो वैसे धर्म की शरण के कारण, धर्म आपका मीडिएटर है। जहां आपको 500 करोड़ देने थे वहां आपने 5 लाख देके सेटलमेंट कर दिया। आपको आश्चर्य होगा मगर ये यथार्थ है। सभी जीवों से मैं क्षमा याचना करता हूं, सभी जीव मुझे क्षमा करें। अब सभी जीवों के अंतर्गत वो भी आ जाते हैं जो आपके इर्द गिर्द, कई सोसाइटी के अंदर आपके पड़ोसियों के यहां कुत्ते होंगे ना, जिससे आपको डर लग रहा है, मन में आता होगा ये कुत्ता मेरे को काट ना ले, तो उससे भी क्षमा याचना कर लेना, खमत खामना कर लेना। सामने से कोई गाय आ गई, बिल्ली आ गई, उसके प्रति आपके भीतर दुर्भावना आ गई, उससे भी क्षमा याचना कर लेना। जैसे गांवों में होता ना, रोज गाय आ जाती है घर के आगे, ये क्या रोज सुबह सुबह आ जाती है, अगर ये भावना आई तो उनसे भी क्षमा याचना कर लेना। किसी स्टाफ से कर लेना, गाड़ी चलाते समय या कोई आपके टैक्सी में कहीं आप चले गए, ड्राइवर से मनमुटाव हो गया हो, कुछ कह दिया हो, उससे भी कर लेना, मन ही मन कर लेना। हर किसी से व्यक्तिगत रूप से हो ना हो मगर मन ही मन कर लेना। देश के राजनेताओं से भी कर लेना, न्यूज एंकरों से भी कर लेना, सुपरस्टार से भी कर लेना। कारण कि कईयों के बारे में हम कुछ भी बोल देते हैं, अपना कमेंट पास कर लेते हैं। तो कभी किसी के प्रति दुर्भावना आई हो तो उनसे भी क्षमा याचना कर लेना। कितना विवेचन करूं, जितना करूंगा वीडियो लंबा होता रहेगा। संक्षेप में इतना ही, कोई भी जीव जिसके प्रति आपके भीतर दुर्भावना आई उनसे क्षमा याचना कर लेना। आपकी गलती है तो माफी मांग लेना, सामने वाले की गलती है तो माफ कर देना। आपका साधर्मिक जैन नरेश चोपड़ा, बालोतरा।